ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा राज्य अलेक्जेंडर द ग्रेट या सम्राट अशोक का नहीं बल्कि मंगोलियन सेनापति गेंगिस खान का था। आज के यह वीडियो में आप दुनिया के सबसे क्रूर शासक गेंगिस खान और उनके छुपे हुए खजाने के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिससे सुनने के बाद आपके दिमाग में उस खजाने को ढूंढने का ख्याल ज़रूर आएगा। गेंगिस खान का जन्म सन 1162 में हुआ था। उनके बचपन का नाम तेमुजिन था और उनके पिता येसुखे मंगोलियन कबीले के सरदार थे। एक दिन गेंगिस खान के पिता येसुखे को मंगोलियन कबीले के दुश्मन तारतरों ने जहर देकर मार दिया और इसी घटना के बाद गेंगिस खान के लिए उनके पिता की मौत का बदला एक लक्ष्यांक बन गया और तभी से एक बड़े इतिहास ने अपनी नींव रखी। येसुखे के मरने के बाद मंगोलियन कबीले में बंटवारा हो गया और काफ़ी सारे लालची लोगों ने गेंगिस खान को मारने की कोशिश भी की, लेकिन गेंगिस खान उन सब से बचकर भाग निकले। थोड़े समय के बाद गेंगिस खान ने एक छोटा लश्कर तैयार किया और अपनी कुशल युद्ध नीति से उन्होंने पूरे मंगोलियन कबीलों को फिर से एक कर लिया और उसके सरदार बन गए। सन 1206 तक गेंगिस खान ने मंगोलिया के 3 मुख्य कबीलों को अपने कब्जे में कर लिया था। गेंगिस खान ने अपने लिए 3 नियम बना रखे थे। पहला, अपने सैनिकों को अपने गुस्से से डरा कर रखो। दूसरा, जो दुश्मन हाथ लगे उसे कभी जिंदा मत छोड़ो। और तीसरा, दुश्मनों का सब कुछ लूट लो। गेंगिस खान ने अपने सैन्य बल और अपनी कुशल युद्ध योजना के बल पर मंगोलिया के आसपास के सभी राज्यों पर अपनी हुकूमत कर ली थी और अब उसकी नज़र चीन पर थी। चीन उस समय काफ़ी बड़ा राज्य हुआ करता था और उसे पाने के लिए गेंगिस खान ने चीन पर हमला किया और इतिहासकारों का मानना ये है कि चीन और गेंगिस के बीच हुई इस लड़ाई में काफ़ी सारे सैनिकों ने अपने प्राण गंवाए और ऐसा माना जाता है कि हवांगहो नदी का पानी काफ़ी दिनों तक लाल रंग का हो गया। चीन पर विजय पाने के बाद गेंगिस ने ख्वारेज़म पर हमला किया और एक देवलोक जैसा दिखने वाला शानदार शहर एक ही दिन में शमशान में तब्दील हो गया। ऐसा माना जाता है कि गेंगिस और ख्वारेज़म के बीच हुई इस लड़ाई में कुल 16 लाख सिपाहियों ने अपनी जान गंवाई। इतना कुछ जीतने के बाद भी गेंगिस खान को और भी राज्य जीतने थे और उसी चाह में गेंगिस खान सुंग राज्य को जीतने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उनके भाग्य में कुछ और ही लिखा था और जब गेंगिस खान ने सुंग राज्य पर हमला किया तब उन्हें यह भास हो गया कि अब उनका विनाश नज़दीक है और इसी वजह से वे काराकोरम जाने के लिए फिर से निकल गए। लेकिन रास्ते में ही खान अपने घोड़े पर से गिर गए और उनकी चोट इतनी गहरी थी कि उनका बच पाना अब नामुमकिन था और आखिर में जब मौत नज़दीक आ गई तब खान ने अपने सिपाहियों से कहा, मुझे और मेरे खजाने को किसी ऐसी जगह दफनाया जाए जहां कोई उसे ढूंढ न पाए। और 28 अगस्त 1227 के दिन 65 साल की आयु में दुनिया के सबसे क्रूर शासक गेंगिस खान की मौत हुई। लेकिन जब वो मरे तब तक उन्होंने काफ़ी सारे राज्य को अपने नाम कर लिया था। गेंगिस खान की मृत्यु के बाद उनकी अंतिम यात्रा ने भी इतिहास में अपना नाम दर्ज किया और कहा जाता है कि गेंगिस खान की अंतिम यात्रा देखने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचा, सबको मार दिया गया। आज उनकी मृत्यु के काफ़ी सालों बाद भी गेंगिस खान और उनके दफन खजाने को ढूंढने की कोशिश जारी है, लेकिन आज तक किसी ने यह पक्के तौर पर नहीं कहा कि उन्होंने गेंगिस खान और उनका खजाना ढूंढ लिया है। एक सबसे करीबी दावे का माने तो काफ़ी सारे शोधकर्ताओं का यह मानना है कि मंगोलिया में स्थित बुरहान हालदुम नामक पहाड़ पर उन्हें दफनाया गया है, लेकिन उस पहाड़ को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया गया है
और इसी वजह से अब शायद सदियों तक वहाँ छानबीन करने के लिए कोई नहीं जा पाएगा। आज ऐसा माना जाता है कि हर 200 लोगों में से एक गेंगिस खान का वंशज है, और ये बात भी उतनी ही सच है कि गेंगिस खान का दफन स्थल सदा के लिए एक गुमनाम पहेली बनकर रह जाएगा।